वर्नियर मापनी के बारे में और अधिक गहराई से समझने के लिए कुछ मुख्य पहलुओं पर चर्चा कर लेनी आवश्यक है। इसलिए थोड़ा समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। वर्नियर मापनी का जो नामकरण हुआ है वो हुआ है बर्गरडियन पियरे वर्नियर। एक गणितज्ञ थे। एक क्या थे? गणितज्ञ थे, बर्गरडियन पियरे वर्नियर। इन्हीं के सरनेम पर इस मापनी का नामकरण किया गया है। अधिकतर देखा जाता है कि जो भी आविष्कार किया जाता है वो उस वैज्ञानिक के नाम से ही जाना जाता है। नाम से जाना जाएगा या उसके सरनेम से जाना जाएगा। यहाँ पर बर्गरडियन पियरे वर्नियर एक मुख्य एक कुशल गणितज्ञ थे जिन्होंने 1631 में वर्नियर स्केल के माध्यम से धरातल की दूरियों का मापन किया था और उन्हीं के नाम पर इस पैमाने का नामकरण किया गया है। ये फ्रांस के थे। अत्यंत सटीक मापन करने वाला उपकरण है। अक्सर सबसे पहले इस मापनी का उपयोग जो किया गया है वो कोणों के मापन के लिए किया गया है। उनमें वर्नियर कैपलर, सेक्सटेंट, थियोडोलाइट, बैरोमीटर जैसे उपकरण आते हैं। अब एक सूत्र काम करता है यहाँ पर, अल्पतमांक 1/n गुणा p। अल्पतमांक 1/n गुणा p। अल्पतमांक सूत्र के अनुसार अल्पतमांक जो होता है वो वर्नियर मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी दूरी है। अल्पतमांक जब निकालेंगे आप तो अल्पतमांक का जो अर्थ निकलता है वो होता है क्या कि वर्नियर मापनी पर जो मापन किया जा रहा है उस मापन की सबसे छोटी दूरी है जो मापी जा सकती है। जैसे 1/60 दिया है किसी क्षेत्र का अल्पतमांक, तब यहाँ पर एक अंश का 60वां हिस्सा भाग है। क्या 1/60 अगर दिया है तो एक अंश है और एक अंश का भी 60वां हिस्सा है अल्पतमांक। 1/60 अगर दे दिया तो एक प्रदर्शित करेगा अंश को और 60 प्रदर्शित करेगा उसके 60वें हिस्से को। यानी 1 मिनट तक की दूरी इसके अंदर पढ़ी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि 1/60 में 1 मिनट तक की दूरी पढ़ी जा सकती है। यानी एक अंश में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तब हम 1 मिनट की दूरी भी इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। अब P बराबर यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक मापनी में के सबसे छोटे भाग का मान। हमने पहली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि एक आकृति आपके सामने रखी थी जिसके माध्यम से एक नीचे की तरफ एक मुख्य मापनी है, उसके ऊपर छोटी मापनी है। छोटी मापनी को ही वर्नियर मापनी के नाम से जाना जाता है। आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान जब सूत्र रखेंगे तो P बराबर क्या होगा? प्राथमिक मापनी जो है हमारी नीचे वाली उसके सबसे छोटे भाग का मान होगा और n बराबर होगा वर्नियर मापनी के भागों की कुल संख्या। वर्नियर मापनी के भागों की कुल संख्या। इतना कुछ समझ लेने के बाद आइए वर्नियर मापनी को उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास उदाहरण मिला हुआ है। क्या है? यहाँ पर एक प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी की रचना करनी है, जिसके अंतर्गत 1 सेंटीमीटर के 20वें भाग तक को पढ़ा जाना है। 1 सेंटीमीटर के 20वें भाग को पढ़ा जाना है। आई समझ? एक कथन तो हमारे पास यहां से आ गया। दूसरी बात करता है वो, जबकि प्राथमिक मापनी को सेंटीमीटर तथा 1/2 सेंटीमीटर के भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा कथन हमारे पास क्या आया कि जो हमारे पास प्राथमिक मापनी है उसे 1 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर के भागों में विभाजित किया जाना है। उसके बाद मापनी में 8.75 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। 3 कथन हमारे सामने आए। पहला कथन में 1/20 वे भाग को पढ़ा जाना है। दूसरे कथन में प्राथमिक मापनी को सेंटीमीटर तथा आधा सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना है। जो हमारे सामने है वो है कि मापनी पर 8.75 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हमने जो हमें प्राप्त है उन्हें हम अलग से लिखने की कोशिश करते हैं। अल्पतमांक यहाँ पर है 1/20। उसने शुरू में जो बात कही है 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग अगर वो बोल रहा है तो सीधा सीधा उसका मतलब है कि वो अल्पतमांक की बात करता है। अल्पतमांक यहाँ पर है 1/20 सेंटीमीटर। प्राथमिक मापनी के छोटे भाग का मान कितना है? यहाँ पर उसने बताया प्राथमिक मापनी के सेंटीमीटर तथा आधा सेंटीमीटर। प्राथमिक मापनी का भाग कितना आया? अब सूत्र में जो मांगेगा वो सूत्र को देखने के बाद आप समझेंगे क्या है सूत्र। 1/n गुणा पी। अल्पतमांक बराबर 1/n गुणा पी। हमने अल्पतमांक निकाल दिया। क्या निकाल दिया? 1/20 आ गया हमारा। पी बराबर आ गया हमारे पास, क्या आ गया? प्राथमिक मापनी के छोटे भागों का मान 1/2 सेंटीमीटर यानी आधा सेंटीमीटर। और 1/n, एक तो ऐसा ही रहेगा, n हमें निकालना है। यहाँ पर वर्नियर के भागों की संख्या, n क्या है? वर्नियर के भागों की संख्या। ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? अब देखिए यहाँ पर सूत्र है अल्पतमांक बराबर 1/n गुणा पी। अब मानों को सूत्र में रखने पर अल्पतमांक बराबर 1/20, 1/n जू का तू रहेगा और p बराबर 1/2। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया? 1/20 बराबर 1/n की गुणा 1/2 से करेंगे तो ये 2n हो जाएगा। सीधी सी बात है। और सॉल्व करेंगे, n हमारा बराबर में आ गया तो 20 जो है उस 20/2 हो गया। और 20/2 होने के बाद क्या हुआ कि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो 10 आया है वो n है। n का मतलब क्या है? वर्नियर के भागों की संख्या है। अब इन मानों को एक वर्नियर मापनी के माध्यम से रचना करने की कोशिश करते हैं। हमें जो उदाहरण को हल करने के बाद कुछ संख्याएं प्राप्त हुई हैं उनमें हमारे पास अल्पतमांक आया है 1/20 और हमारे पास पहले से था p बराबर कितना था? 1/2।
और उदाहरण को सॉल्व करने के बाद n बराबर हमें मिला है 10 और दूरी कितनी प्रदर्शित करनी है हमें 8.75 सेंटीमीटर में। पैमाने की सहायता से यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की दूरी रेखा खींचेंगे। 15 सेंटीमीटर की दूरी की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हमने डबल करके खींची हुई है जिससे आपको सही से दिखाई दे बोर्ड पर, क्योंकि इतनी छोटी लाइन अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो उस पर लिखे हुए जितने भी बिंदु होंगे वो आप तक सही से प्रदर्शित होकर नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका पर। उसके बाद उनकी मार्किंग करेंगे। उनकी मार्किंग करने के बाद उसके बाद में जब आप बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ वर्नियर मापनी तैयार करेंगे, क्योंकि हम इस मेन मापनी पर मुख्य मापनी पर वर्नियर मापनी को छोटी मापनी को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ अब अपनी आवश्यकता अनुसार खिसका सकते हैं। इस तरह से हमने इस मापनी पर 8.75 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित किया है। उम्मीद करते हैं आप में बढ़ोतरी करेगी, आपको आपके लिए लाभप्रद रहेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।